देखो मैं कहना चाहांगी सिंपल जी गल सी सिर्फ असी चंडीगढ़ के लोगों के व्यू पुछने सीगे कि जो 35 काउंसलर ने अपने मेवाड़ तो चुन के आए हैं कि वो की चाहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब च जाए कि हरियाणा च जाए। सिंपल गल सी पर दोनों पार्टियां ने पता नहीं किवें इशू क्रिएट करता। मेरे ख्याल ये चाहते ही नहीं है कि कोई मुद्दा मतलब डिवेलपमेंट की कोई गल होवे। ये एका करके आपस च दोनों पार्टियां एका करके पहला ही एक गल होने तो वोट अगे हर बार वो कहने कि असी वोटिंग करानी है किसी भी एजेंडे पर। अज वो पहला ही अपनी पिठ दिखा के चले गए हैं। कम से कम उन्होंने बैठना तो चाहिए सीगा, सारी गल सुननी चाहिए सीगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि असी चाहते हैं एक बीजेपी पार्टी सीगी जिन्हें चंडीगढ़ के हितों लिए गल की है, तो असी अज भी चंडीगढ़ के नाल खड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी तुसी आलमोस्ट अपने हाउस च वेख्या ही है, तो असी तो अजे मता पास बीजेपी के 30 काउंसलर्स। तो अब ये प्रशासन के पास भेजेंगे आप सेंटर में? हाँ जी ज़रूर भेजेंगे। जिमें असी यही कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा अपना हक जता रहा, पंजाब अपना हक जता रहा कि चंडीगढ़ यूटी ही रहना चाहिए है कि सानू कोई भी साढ़े इत्थे डिवेलपमेंट दे असी घाटा वाधा कुछ भी कारपोरेशन च हुंदा है वो असी सेंटर सरकार तो मंगते हैं, वो सानू देने हैं। पंजाब या हरियाणा का 1 रुपये का विच इत्थे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्यों अपना हक जता रहे हैं कि चंडीगढ़ साडा यूटी है नहीं राजधानी है तो हरियाणा भी। देखो भी जी पहला भी ये गल हुई सी कि अगर मैं उन्होंने ना लेके जाना होंदा मैं हाउस क्यों कहती। मैं उन्होंने कहा सीगा कि गवर्नर सर को असी गए, गवर्नर सर नाल साडी फर्स्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने ये भी ही गल कही तुसी तीनों पार्टीज अपनी एक राय बना लो, स्लैब बना लो कि तुसी की चाहते हो, दसो एटलीस्ट चाहते क्यों। तो असी सिर्फ उत्थे ये कहा सीगा 3, 6, 9, 16 जो हाउस च पहला पास होया है कि तुसी वो रेट लागू कर दिते जान। पर आप तो कांग्रेस दोनों पार्टियां ने उत्थे एका कर लिया। इन्हों ने सिर्फ ये अड़े रहे, आप वाले कहते रहे नहीं फ्री करो तुसी, ते कांग्रेस वाले ने भी साडा कोई साथ नहीं दिता। अगर उस टाइम ये दोनों पार्टियां साडा साथ दिंदियां तो शायद इन्ने रेट जो लगे ने 3, 6 मेरे ख्याल 10, 20 लगे ने तो वो होर भी 20 जो है घट हो सकते सी। पर मैं हुण भी यही कहूँगी जो 3, 6 पहली 2 स्लैब्स ने आम जनता ते ਇਹਦਾ कोई सामान्य वर्ग पर कोई असर नहीं। इस सब तो पहला पंजाब च भगवंत मान जी ने ये चीज़ उठाई है, उस तो बाद हरियाणा वाला ने। तो जिस चीज़ चंडीगढ़ वास्ते जब वो लोग सारे गल कर रहे हैं तो चंडीगढ़ की मीटिंग बुला के क्यों ना असी लोगों को पूछा जाए। सिर्फ नॉर्मल जी गल सी कि जिवें दोनों पंजाब हरियाणा ने विधान सभा च सैशन पास किया, असी भी नॉर्मली बस बुला के यही उन्होंने पूछा सी कि तुसी की चाहते हो। नहीं देखो हाउस च अगर असी पहला इत्थे किया है मैं यही कहूँगी जिमें असी नॉर्मली भाजी गल की है कि उन्होंने शुरू किया उन्होंने किया तो असी सिर्फ अपनी राय पूछने लिए गल की है, नहीं होनी चाहिए है। देखो जिमें असी कहने हैं कि असी कोई भी मता पास करते हैं साडा अगे एडमिन या किते नहीं मतलब वो लागू नहीं होंदा है। अगर साडी अपनी विधान सभा होएगी जो इत्थे दे नुमाइंदे होंगे साडे चंडीगढ़ के डिवेलपमेंट लिए जो भी काम होंगे असी उत्ते फैसले ले सकांगे ते ओ होंगे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पहले दिन से जब से नगर निगम में हम आए हैं इनका काम ही सिर्फ ड्रामा है। जब हमारे एजेंडाज आते हैं डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर ये वोटिंग कराते हैं और उस पर भी ये रिजेक्ट करवा देते हैं। तो आज तो बहुत अहम मुद्दा था, ये चंडीगढ़ से इलेक्शन जीत के आए हैं, चंडीगढ़ के लोगों का हमें अधिकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। हम जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनकी बात यहाँ पर कौन रखेगा। इस सदन के द्वारा ही हम अपने सेंटिमेंट्स कन्वे कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सबको लेकर हमारी मेयर मैडम ने वहाँ पर भी जाकर इतना ड्रामा किया गया कि शायद अगर हम सब लोग मिलकर एक कंसेंसस पे आते तो ये पानी के रेट इतने भी ना बढ़ते। पर इनका तो काम ही ड्रामा है, ये तो हर चीज़ को ड्रामा की तरीके से लेके जाते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते पेन उठा के क्लासरूम में घूमते हैं, उस तरीके से ये पेन उठा के क्लासरूम में घूम रहे हैं। इन्होंने साथ नहीं दिया। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पानी के रेट जहाँ तक भी हमारी पूरी कोशिश थी मिनिमम रेट्स बढ़े हैं और कुछ हमें कॉरपोरेशन के नगर निगम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमें नगर निगम को भी चलाना है, हमें उसके लिए भी फंड्स चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जितना नॉमिनल हो सकता था एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बढ़ाए हैं, जो पुराने ओरिजिनल रेट्स थे उतने नहीं बढ़े। अगर आप देखेंगे स्लैब्स चेक करेंगे। ये बात ऐसा है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा इलेक्टेड प्लेटफॉर्म तो है नहीं। आपको पता है कि कॉरपोरेशन है और एक MP मैडम है हमारे। तो जब बात ये आई कि पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर वो लेके आए कि चंडीगढ़ के ऊपर तो पंजाब का हक है, आप चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करो, वो उनका राइट नहीं बनता था। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे वो अब पूरे नहीं कर पाए और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है
ये शुरू कर दिया लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। तो देखिए चंडीगढ़ के हम लोग हैं, हम चंडीगढ़ में जन्मे पले बड़े हैं, हम सब कुछ इसी चंडीगढ़ शहर की वजह से हैं। और अगर चंडीगढ़ शहर की कहीं बात होगी तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जब चंडीगढ़ के जो यहाँ पर 35 काउंसलर हैं, ये इलेक्टेड काउंसलर लोगों ने चुन के भेजा है, तो इन 35 काउंसलरों की जो आवाज़ है वो क्या होनी चाहिए चंडीगढ़ के बारे में, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। हम एजेंडा लेके आए ताकि हम अपना सेंटीमेंट जो है वो भेज सकें। देखिए पिछली मीटिंग में लैंड पुलिंग का एजेंडा आया था, ऐसा वो भी हमारे उसमें जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे अगर लोगों का भला हो, जैसे लैंड पुलिंग का एजेंडा था, और ऐसी अब चंडीगढ़ शहर की बात है। अब मुझे बताइए, जब आपका शहर ही आपके पास ही रहेगा तो आप पानी का क्या करेंगे, आप बिजली का क्या करेंगे? मैं मानता हूँ ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूरत है, लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी आपसे कोई छीन लेगा तो आप क्या करोगे पानी का? फिर सबसे बड़ा अगर इम्पोर्टेंट एजेंडा, चाहे वो मेरे चंडीगढ़ के किसी भी पार्टी के लोगों, किसी भी दल के लोगों, कोई एनजीओ संगठन, कोई कर्मचारी, जितने भी लोग हो, चाहे मेरे मीडिया के लोग भी हो, आप सभी लोग इस शहर में पले बड़े हो, तो सबसे पहले आपका राइट है शहर के ऊपर, और आपकी राय क्या मायने रखती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुझे पूरा मानना है कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि चंडीगढ़ को पूर्णतः यूटी बनाया जाए और विधानसभा होनी चाहिए चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से इन्होंने वॉकआउट किया। जी हम अपने लेवल पे पूरी बात करेंगे। एक हमारा ये प्लेटफॉर्म ने यहाँ पर बात की है, अब हम अपने जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह अपनी बात रखेंगे और चंडीगढ़ के लोगों की आवाज़ को दिल्ली लेके जाएंगे कि इसको पूर्णतः यूटी बनाया जाए, और इसके ऊपर किसी भी स्टेट का कोई हक नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, या वो कोई और स्टेट हो। देखिए हमने तो चंडीगढ़ की जनता से जो उनकी डिमांड थी, जो चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ थी कि ये इशू होना चाहिए, हम लेके आए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गोलमोल बात की और वो वॉकआउट कर गए। आपने देखा पहले 2 लोग गए, फिर 3 लोग गए, फिर सारे चले गए, और अब बाद में जब जवाब देना तो आम आदमी चले गए। अंदर बहस हो रही थी, हमने बोला जी आप एजेंडा है स्पेशल मीटिंग के ऊपर, आप अपनी बात रखिए, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे उनके किसी भी काउंसलर ने बिल्कुल ऐसे नहीं बोला कि हमें चाहिए, घुमा के जी चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ में रहेगा, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। लेकिन जबकि इन्हें चाहिए था कि आज कोई भी बात ना करते हुए सिर्फ चंडीगढ़ के इशू रखें, और ये सभी पार्टियां, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, खुलकर ये बात बोलती कि चंडीगढ़ का रहेगा और चंडीगढ़ को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इन्होंने मुद्दा डाइवर्ट किया, क्योंकि ये सारे जो हैं ये केजरीवाल भगवंत मान के चेले हैं, आम आदमी वाले यहाँ पर आके बैठ गए हैं और इनको जैसे सिखाया जाता है वैसे करते हैं। आप देखते हैं कि जो अध्यक्ष हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। पिछले हाउस की मीटिंग में सारे इन्हें डेफर कर दिए। मैंने इनको कहा अंदर, मैं अगर आप में दम है तो आप इस एजेंडे को डेफर करके दिखाइए, मैं तब मानूंगा आपको। लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें पता था कि आज ये एक्सपोज हो जाएंगे अगर इन्होंने डेफर किया। तो इन्होंने आज वॉकआउट करने का जो फैसला लिया है, मैं चंडीगढ़ की जनता को कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ की जनता जरूर देखे कि आपने किस तरीके के भगौड़े लोगों को जिताकर भेजा है, जो चंडीगढ़ की हित की बात नहीं बल्कि अपने दिल्ली के आकाओं की हित की बात करते हैं। ये एक इनकी गंदी राजनीति है, आपसी भाईचारे में जो है एक लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी अच्छी राजनीति है। 2 वर्ष से रेगुलर बीजेपी सरकार है, ऊपर मोदी जी है, 2 बार इधर किरण खैर जी हैं, खट्टर जी हैं, तो सबसे बड़ी गंदी राजनीति तो इनकी एक ही पोस्टर पे स्पेशल लिख के लाए हैं। अगर इनको लिखना था तो खट्टर जी का भी नाम लिखना था, इतनी अगर ये साफ सुथरे हैं, राजनीति खेलते हैं। तो हम तो ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इनकी गंदी और अच्छी राजनीति, और अगर इनको लेके ही आना था तो 12 साल से बैठे हैं ये काले नाग की तरह सीट के ऊपर, तो तब क्यों नहीं लेके आए? जब पंजाब में हमारी उस सरकार आई है तो तब इनको ये दिख गया है, पॉलिटिकल इशू नहीं है इनको। और दूसरी बात, अगर किरण खैर मैम वोट डालने के लिए आ सकती है, दुनिया का पब्लिक का बेवकूफ बनाने के लिए, तो आज किरण खैर मैम क्यों नहीं आए, जो एक मेन मुद्दा था, तो वो आज बॉम्बे में क्यों बैठे हैं? तो हम किरण खैर मैम से पूछना चाहते हैं कि कम से कम पब्लिक की सलाह तो लो। एक पानी का मुद्दा आप देख सकते हो, हमने सिर्फ एक पास करवाने के लिए बोला तो इन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। जब हमारे छोटे छोटे पॉइंट है तब तो ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं। आप एरिया में जाके देखो, 66 नंबर पे जो है चंडीगढ़ आया है। अगर हम लोग एक छोटे से काम के लिए भी बोलते हैं कि मैम वहाँ पर घास इतनी बड़ी 8-8 फुट है, तो बोलते हैं कि मैम ये हमारा काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ड्रामा तो बीजेपी है ही है, इतने बीजेपी का जो है राजनीति, अच्छी राजनीति खेलते हैं। और आम आदमी पार्टी है जो सच्ची पार्टी है, वो सच का साथ देते हैं और सच का साथ देते रहेंगे। अगर कितनी बार भी हाउस में लोगों ने हमें चुन के भेजा है, एक सच्चे दिल से केजरीवाल जी ने हमसे कसम ली थी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना, और हम उनकी सच्चाई
के रास्ते पे चलेंगे और इनकी अच्छी राजनीति नहीं चलेगी। देखो जी, हम तो जैसे पहले था ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे रहे। अच्छी बात है कि सबसे पहले जो हम चंडीगढ़ के वासी हैं, नॉर्मल पब्लिक का, जब हम गलियों में निकलते हैं तो वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमने तो आम आदमी पार्टी पे ये थी उम्मीद की रेट कम, तो इन्होंने धोखे से मेयर बना लिया। कॉमन सी बात है, जब इनका मेयर है तो इन्हीं की चलेगी, हम लोगों की चलने नहीं देते। पब्लिक को हमें जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सड़कें बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, जो उसके पेट्रोल के इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, पार्किंग के इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। तो पब्लिक की क्या इन्होंने पीठ तोड़ने की क्या ठेका लेके रखा है क्या बीजेपी सरकार ने? जब तक ये पानी के रेट है वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि पानी के रेट है जो चंडीगढ़ में दूध के रेट के बराबर है, तो वो हम इनका हाउस नहीं चलने देंगे।